हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन को। दोस्तों, इसमें हम लोग मैथ के कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे और रीजनिंग के कुल 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, या इसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग बोल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है, अर्थात 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ये दिया हुआ है कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 294 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब ये हो गया कि 6a² बराबर 294 वर्ग सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। हम यहाँ से ए का मान निकालते हैं, तो a² बराबर हो जाएगा 294/6। अगर आप दोस्तों इसको काटते हैं तो ये 6×4 = 24 और 9×54 49 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों a² का मान आ जाता है आपके पास 49। तो ए का मान आ जाएगा दोस्तों √49, अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक भुजा का मान निकल गया, तो हम इसका आयतन दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है घन का आयतन, तो दोस्तों घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा क्यू, भुजा क्यू, या इसे हम लोग ए क्यू बोल सकते हैं। तो दोस्तों ए का मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यू दोस्तों हो जाएगा 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चार संख्याओं का औसत 59 है। यदि प्रथम तीन संख्याओं का औसत 47 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि चार संख्याएं हैं, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। इन सभी का दोस्तों औसत दिया हुआ है 59। तो इस ये कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो आप इसको 4 से जब आप गुना करते हैं दोस्तों, तो ये निकल के आ जाएगा आपको 236। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कहता है कि प्रथम तीन संख्या, तो प्रथम तीन संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन तीनों का औसत दिया हुआ है 47। तो दोस्तों इन तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों ये निकल के आ जाता है 141। तो दोस्तों आप इसमें से क्या करेंगे, चौथी संख्या पूछ रही है, तो आप इस चारों संख्या में से अगर ये तीन संख्या घटा लेते हैं तो चौथी संख्या तो आ ही जाएगी। तो दोस्तों इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये तीनों संख्या तो कट जाएगी, बचेगी चौथी संख्या। इसलिए चौथी संख्या का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 236 माइनस 141। दोस्तों इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 95। तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/10, 1/8 और 1/5 है। यदि उसका परिमाप 85 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की माप क्या होगी। दोस्तों भुजा भुजा की माप क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लीजिए, भुजाओं का अनुपात दिए हुए हैं 1/10, 1/8 और ये 1/5। तो सबसे पहले हम दोस्तों सभी भुजाओं को मतलब भुजाओं को निकाल लेते हैं। तो आप नीचे सबका एलसीएम ले लें। एलसीएम दोस्तों हम ले लेते हैं 40, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा दोस्तों 5×8 = 40, 8। तो दोस्तों भुजाओं का जो रेशियो आ गया वो अपने पास आ गया 4:5:8। कहता है क्या कि उसका परिमाप। तो दोस्तों अगर हम इस सभी के साथ x लगा देते हैं, एक रेशियो है चूँकि ये हो जाएगा 4x, 5x और 8x। तो दोस्तों भुजाओं का जो परिमाप होता है या त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 5x + 8x, जो कि 85 सेंटीमीटर के बराबर है। दोस्तों आप इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो 5 4 9 8 17 हो जाएगा। 17x बराबर 85 सेंटीमीटर। तो x का मान दोस्तों यहाँ से आ जाएगा
5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा 8x है। तो यहाँ पे बड़ी भुजा का मान निकाल लेंगे दोस्तों 8x, तो 8 × 5। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो 40 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 8 लड़के या 16 लड़कियां एक काम को 35 दिन में पूरा करते हैं तो 12 लड़के तथा 4 लड़कियां मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन से कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अगर चलते हैं तो यहाँ पे कहता है कि 8 लड़के, तो दोस्तों 8 बॉय या 16 लड़कियां 35 दिन में, मतलब 8 लड़के भी एक काम को 35 दिन में कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे है 16 गर्ल्स, लड़की को हम लोग जी से सूचित करेंगे और ये भी 35 दिन में कर लेती है। तो दोस्तों ये दोनों जो काम है वो टोटल काम होते हैं और बराबर बराबर हो जाते हैं, मतलब ये 8 लड़के भी 35 दिन में उतना ही काम करेंगे जितना कि 16 लड़कियां 35 दिन में करेगी। तो दोस्तों हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 8 बॉय गुना 35 टोटल काम, और यहाँ से 16 गर्ल्स गुना 35 दिन मतलब टोटल काम। तो दोस्तों यहाँ से 35 से 35 को काटिए और 8 दूना 16 इसको काटिए। तो दोस्तों हमारे पास जो ये निकल के आता है 1 बॉय बराबर 2 गर्ल, और बॉय और गर्ल का दोस्तों हम रेशियो निकालते हैं तो आ जाता है 2:1। तो दोस्तों पूछ रहा है कि आपके पास यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं, आप प्लस आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 12 बॉय है, ये दोनों मिलकर उस काम को, कौन से काम को, ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो ये टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ ये वाला सेक्शन उठा लेते हैं बॉय वाला। तो ये है 8b × 35, ये टोटल काम है। और यहाँ पे हमको ये 4 गर्ल्स प्लस 12 बॉयज, इससे अगर डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो हमें दिनों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए सबका रेशियो हमारे पास पता है, बी और गर्ल का रेशियो 2:1 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू बैठा देते हैं दोस्तों 8, बी की जगह पे 2 और गुना में 35, ये टोटल काम है। हम डिवाइड करते हैं, 4 गर्ल्स हैं तो जी का मान 1 है दोस्तों, प्लस 12 बॉय हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 12 गुना हो जाएगा आपका 2। आप इसको अगर आगे बढ़ाते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है 8 × 2 × 35, और डिवाइडेड हो जाता है 4 को 1 से गुना करेंगे 4, प्लस 12×2 = 24। तो दोस्तों आपके पास ये निकल के आ जाता है 8 × 2 × 35 प्लस 4 28 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको काटिए, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 4×2 = 8, तो ये 2×2 = 4, 5×20। तो टोटल ये दोस्तों 20 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, 20 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा बी तथा सी अलग अलग उस काम को 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लगता है अधूरा है, तो अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिल के काम को कर देता है 20 दिन में। दोस्तों यहाँ से बी काम को कर देता है 40 दिन में, और यहाँ से सी कर देता है इसको 50 दिन में। दोस्तों हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 200। तो दोस्तों ये टोटल वर्क जो है वो 200 है। तो आप यहाँ से 20 से इसमें डिवाइड करिए दोस्तों, 20 ना आएगा 200, इसकी क्षमता आ जाएगी 10, और बी की आ जाएगी दोस्तों 5, और सी की आ जाएगी 4। अब दोस्तों इसमें से किसी का भी काम पूछ ले तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों का काम दिया हुआ है, तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 10 है। तो बी यहाँ पर दोस्तों 5 की क्षमता से काम करता है, सी यहाँ पर दोस्तों 4 की क्षमता से काम करता है, तो ए की क्षमता हो जाएगी 1, क्योंकि तीनों को मिला के 10 है। तो इसमें अगर दोस्तों पूछ लेता है कि आप बताइए हमें कि ए कितना दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। दोस्तों ए इस काम को कर लेगा 200 डिवाइडेड बाय ए की क्षमता 1 है, तो ये 200 दिन में ख़त्म करेगा। दोस्तों अगर बी के बारे में पूछ लेता है, टोटल 200 यूनिट काम है,
और ये 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो ये 40 दिन में ख़त्म कर लेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर सी के बारे में पूछता है तो टोटल काम 200 है और सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ जाती है 4। तो दोस्तों ये जो काम को 50 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो दोस्तों अगर अलग अलग भी यहाँ पे पूछता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे बी नहीं होके ए के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में 200 एक ही जगह पे है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 200 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार 3 समान दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों हमें औसत चाल निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कार ए है, एक है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों दूसरी कार है, उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों तीसरा जो कार है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हम इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो 20 या 60 ये टोटल डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कार 3 समान दूरी को, 3 समान दूरी है, तो दोस्तों ये 60-60 किलोमीटर की 3 समान दूरियाँ हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक ही जो क्षमता आ जाती है, मतलब एक ही जो ए समय लेगा 60 किलोमीटर दूरी है, उसको अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो उसकी जो टाइम होगी वो हो जाएगी 3 घंटे का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो ये 2 घंटा लेगा, और ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो 1 घंटा लेगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों औसत चाल। तो औसत चाल ये टोटल एक का ये चाल है 60 किलोमीटर, मतलब एक स्पीड है, सॉरी एक दूरी है। तो 3 समान दूरी कहता है तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगी टोटल दूरी। अब दोस्तों टोटल समय कितना लग रहा है, तो 3 2 5 1 6, 6 घंटा लग रहा है इसको तय करने में। तो हमारे पास जो औसत चाल आ जाएगी, तो दोस्तों ये टोटल दूरी और नीचे टोटल समय है, तो दूरी में समय से अगर भाग दे देंगे तो चाल आ जाएगी। तो ये 6 दाएँ 60 और ये आपका आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तय करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कर्मचारी जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा कार्यालय जाता है तब 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके कार्यालय की दूरी कितनी है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि कार्यालय की दूरी है x किलोमीटर, ठीक है, तो क्या करता है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो कुल दूरी में हम अगर चाल से भाग दे देते हैं तो मेरा समय निकल के आ जाता है। तो दूरी बट्टा चाल समय। उसके बाद फिर कहता है कि 16 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो 20 मिनट देर हो जाता है, जबकि 20 किलोमीटर की चाल से जाता है और 4 मिनट लेट होता है। टोटल दूरी x और इसको 20 की रफ्तार से जाता है तो 4 मिनट लेट होता है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर 20 मिनट का लेट और उसके बाद है 10 मिनट का लेट, सॉरी 4 मिनट का लेट। तो दोस्तों यहाँ पे जब लेट लेट रहे अगर समान रहे तो हम इन दोनों टाइम को घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 मिनट। 16 मिनट की देरी होती है। दोस्तों 16 मिनट की देरी कब होगी, इन दोनों का अंतर 16 मिनट के बराबर हो जाएगा। दोस्तों मिनट को हम घंटा में बदल देंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब आता है दोस्तों इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा दोस्तों 5x माइनस 20 × 80, ये 4x हो जाएगा बट्टे में 16/60। दोस्तों आप अगर इसको काटते हैं हम तो यहाँ पे इस जीरो को इस जीरो से काटिए और 2 चौक 8, 2 तिया, तो दोस्तों अपने पास निकल के यहाँ से आ जाता है, यहाँ 5x में से 4x घटा लेंगे तो x बट्टे 4 बराबर यहाँ से 16/3 आ जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा 3x बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा 64/3। और दोस्तों जब हम इसको भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 21 तिया 63 और 1/3 किलोमीटर। तो दोस्तों ये 21.1/3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसको इससे और शॉर्ट मेथड में बनाने के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, कि जैसे कि पहली दूरी दिए हुए 16 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दूरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या करेंगे पहली दूरी गुना दूसरी दूरी और दोनों का अंतर है दोस्तों, तो 16 में से आप
20 में से 16 को घटा लीजिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा 4। अब क्या करते हैं हम, इसको टोटल टाइम से आप गुना कर दीजिए। टोटल टाइम क्या हो रहा है कि 20 मिनट की लेट हो रहा है पहले, और बाद में जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 4 मिनट का लेट होता है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम दोनों टाइम को घटा देते हैं, तो अपने पास आ जाते हैं यहाँ पे 16 मिनट। इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। अब इसको काटिए दोस्तों, 4 चौका 16, यहाँ से 20 दिया 60, ये भी आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों 64/3 किलोमीटर। जब इसको आप पूर्णांक में तोड़ेंगे दोस्तों तो ये 21.1/3 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। एक आदमी को जो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आप जब ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की चाल बताता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल जो है दोस्तों, व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे रिलेटिव स्पीड पढ़े होंगे दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो दोस्तों दोनों चाल आपस में घट जाते हैं। तो दोनों गाड़ी व्यक्ति और रेलगाड़ी दोनों समान दिशा में ही चल रही है, तो टोटल चाल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 42 - 6, तो ये दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि 180 मीटर लंबी, तो दोस्तों जब 180 मीटर लंबी ट्रेन है और वो व्यक्ति को पार करेगी, मतलब वो खुद की दूरी को पार करेगी, तो हमें उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई दोस्तों है 180 मीटर। अगर हम इसमें से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर इसमें हम भाग दे देते हैं, तो ये 36 किलोमीटर घंटा में है दोस्तों। इसको अगर मिनट में बदलेंगे हम लोग, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे तो दोस्तों 18 चल जाएगा ऊपर। अब इसको दोस्तों काटिए, 36 को अगर हम काटते हैं तो 18 से काटिए, 18 दूना 36, और ये 2 - 18, और ये दोस्तों अगर 90 को 5 से काटेंगे तो 18×5 = 90, तो ये आपका जो निकल के आ जाता है वो 18 सेकेंड आ जाता है। ये दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 18 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। दोस्तों जब रेलगाड़ी किसी बांस या खंभे या पोल को जब पार करती है तो वो खुद की लंबाई को तय करती है। तो रेलगाड़ी की जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 250 मीटर। और पूछ रहा है दोस्तों कि इस 250 मीटर की दूरी को वो 15 सेकेंड में तय करता है। तो आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दोस्तों आपके पास है 250 मीटर, और इसमें आप 15 सेकेंड से भाग दे देते हैं। दोस्तों आप इसको काटिए, 5 से 5 दिया 15, 5 से 25, तो दोस्तों ये 50/3 आ जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दोस्तों 18/5 से हमें गुना करना होता है। तो आप इसको काटिए, 3 चौक 18, 5 दाएँ 50, तो दोस्तों आपका निकल के आ जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की गति होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएगी। तो दोस्तों आप इसके लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे MDH का। MDH में क्या होता है दोस्तों कि M1D1H1/W1 बराबर हो जाता है M2×D2×H2/W2। तो दोस्तों यहाँ पे सबका वैल्यू बैठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैन की जगह पे है 4 बुनकर, और वहाँ पे डे दिए हुए हैं 4 दिन में, और कितना काम कर रहा है तो वो 4 चटाई बना रहा है। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों कहता है कि M2 की जगह पे 8 बुनकर है, और वो 8 दिनों में, तो डे की संख्या हो जाएगी 8, और वर्क हमें पता करना है कितनी चटाई बनेगी, तो हमें ये पता नहीं है। अब क्या करिए दोस्तों, इसको आप काटिए, 4 से 4 कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, तो ये आपके सामने दोस्तों ये
वाट का मान आ जाएगा 16। तो दोस्तों यहाँ पे 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बना लेगी? तो दोस्तों ये 16 चटाई बना लेगा। दोस्तों लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर होगा 16 चटाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन लगता है गलत है, ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 चटाई बुनी जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब आ गए हम लोग रीजनिंग के सेक्शन पे। दोस्तों ये 10 रीजनिंग के हम लोग टोटल क्वेश्चनों को इसमें देखने वाले हैं। 10 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आयात का संबंध निर्यात से है, उसी तरह से डैश का संबंध व्यय से है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जैसे निर्यात निर्यात का संबंध आयात से है, उसी तरह व्यय का जो संबंध होगा दोस्तों वो राजस्व से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु का संबंध टाइफाइड से है, उसी तरह से डैश का संबंध मलेरिया से है। तो दोस्तों जीवाणु की सहायता से टाइफाइड होता है, उसी तरह से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मच्छर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि GHOSTS घोट्स को इस तरह से लिखा जाता है, तो नंबर को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका ये हो सकता है। दोस्तों आप क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को जैसे ही आप बनाएंगे तो पहले इन सभी को सीरियल में डाल दें, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दोस्तों फिर उसी तरह से सीरियल देख लें। तो H के लिए है 2, G के लिए हो गया 1, S के लिए हो जाता है 4। अब यहाँ पे दोस्तों 2 S है, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पहले सीरियल में ही हम लोग चलेंगे। तो चौथा आ गया। O के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 आ गया, और उसके बाद S है तो S के लिए यहाँ पे 6 आ गया, और T के लिए दोस्तों यहाँ पे 5 आ गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सीरियल में लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों अब देखिए हमारा आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें सजाना है। तो सबसे पहले इसमें आता है 2 1 4 3 6 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 1 4 3 और 5। अब इसके अनुसार दोस्तों इसको सेट करिए। 2 के जगह पे क्या आ रहा है, यू, तो हम डाल देंगे यहाँ पर यू। 1 के स्थान पे क्या आ रहा है, एन, तो हम लिखेंगे एन। और 4 के स्थान पे क्या आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ आ रहा है बी। उसके बाद 3 के स्थान पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है एम। और उसके बाद 6 के स्थान पे क्या आ रहा है, तो आर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देंगे आर। और 5 के स्थान पे क्या बच गया, तो ई। तो दोस्तों हम ऑप्शन को ढूंढेंगे कि UNBMRE। तो यहाँ पे UNME, जबकि हमको BM ढूंढना है, तो ये नहीं होगा। UM है तो ये दोस्तों होगा नहीं, UN वाला देखना है हमको। यहाँ पे UNBMRE, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि DE, GHI और KLMN है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक संख्या आगे की ओर बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे देखिए डी के बाद ई आता है, और ई के बाद दोस्तों एफ आता है। एफ को छोड़ दिया गया, और GHI सीरियल से ये चला। उसके बाद आई के बाद दोस्तों यहाँ पे जे आता है, जे को छोड़ दिया गया, KLMN। उसके बाद दोस्तों एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ। ओ को हम लोग छोड़ देंगे, और पी से 4 वर्ड है यहाँ पे, तो हम इसको 5 कर देंगे। तो पी से स्टार्ट करेंगे, PQRST। दोस्तों ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, PQRST, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 11:1342 समानुपात 14 वाट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 का जो संबंध है वो 1342 है। तो 1342 कैसे किया होगा दोस्तों, अगर हम दोस्तों 11 का क्यू करते हैं, ठीक है, ये आ जाता है 1331। उसी तरह से दोस्तों अगर आप इसमें 11 को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्यू करके उसमें फिर से 11 जोड़ते हैं, तो ये आ जाता है 2 3 1 4 3 और 1। तो ये 1342 फुट जाता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, 14 का क्यू करना है, और उसमें फिर 14 को ऐड कर देना है। तो दोस्तों 14 का क्यू आ जाता है आपके पास 2744। 2744 में दोस्तों आप 14 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 8 4 1 5, ये 7 और 2। तो 2758 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
पौधा का संबंध बगीचा से है, उसी तरह डैश का संबंध जंगल से है। तो जैसे दोस्तों कि बगीचे के अंदर पौधा होते हैं, उसी तरह जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फल का संबंध जैसे सेब से है, उसी तरह से फूल का संबंध किससे है। तो दोस्तों जैसे फल, सेब एक प्रकार का फल है, उसी तरह से इसमें गुलाब जो है दोस्तों वो एक प्रकार का फूल है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गुलाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें विषम की पहचान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी और नृत्य दिया हुआ। तो दोस्तों ये जो है कुचिपुड़ी वो आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत और ओडिसी जो है उड़ीसा का एक नृत्य के प्रकार है, जबकि नृत्य इनसे भिन्न है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विषम की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी है विषम की पहचान करो। तो दोस्तों आप इन सभी ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 18081 क्या किया गया, यही संख्या है, बीच में जीरो और फिर संख्या को पलट दिया गया। फिर से 180 और देखिए यहाँ पे 81 था तो 18 कर दिया गया। फिर यहाँ से 10808 और यहाँ पे है 81081। तो दोस्तों आप ये वाली ऑप्शन, उसके बाद आप बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को देखिए, दोनों के आगे में 18 है और अंत में 81 है, और इसी संख्या को पलटा जा रहा है, कभी इसको पहले कभी बाद में लिखा जा रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए 1080 ये बिल्कुल इससे अलग है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पैट को 32, एट को 12 तो मैट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा लॉजिक है कि आप अगर इस सभी की संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं तो पी आता है 16वें स्थान पर, ए आता है दोस्तों 1 नंबर स्थान पर और टी आता है 20वें स्थान पर। दोस्तों अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं तो 20 और 16 हो जाता है 36 प्लस 1 यहाँ पे 37 आ जाएगा दोस्तों, जबकि यहाँ पे है 32। उसी तरह से एफ का दोस्तों देख लेते हैं, एफ आता है 6ठे स्थान पर, ए आता है पहले स्थान पर और टी आता है 20वें स्थान पर। तो 20 और 7 को जोड़ेंगे तो 27 होगा, जबकि ये तो पूर्ण नहीं रहा है। तो एक और चीज़ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी 80 है और यहाँ पे भी 80 है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों संख्या को 2 मान लेते हैं और पी का स्थान आ जाता है 16। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 दूना 32। उसी तरह से दोस्तों एफ का स्थान आता है सी 6 और A2 को हम 2 मानते हैं, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों एम का स्थान है 13 और इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 13 दूना हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।